मुश्किल से मुश्किल कामों का सिंपल सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। एक क्लॉथ पिन से आप लगाएं साड़ी में फाल। सिर्फ क्लॉथ पिन और सिफ्टी पिन से हम फाल लगा करके दिखाएंगे, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हमारी टिप्स बहुत ही खास है, आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। इस समय देखिए, होली में सभी के घर में ये कलर वाली जो बोतलें हैं, ये सभी के घर में आई हैं। अब इनको क्या करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये फेंकने के बजाय हम यूज में लाएंगे, जो कि बहुत ही काम आएंगे हम लोगों के। हम महिलाओं के ये बहुत ही काम आ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास में बहुत सारे कड़े होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम निकाल के ऐसे ही रख देते हैं, तो ये फिर हमें सेट बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। चूड़ियाँ लगा लगा के रखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यही जो बोतलें हैं हमारी, इन्हीं बोतलों को ले लेंगे और ले करके हम इनमें ये लगा करके रख देंगे। तो जब भी हमें पहनना हो तो आप तुरंत के तुरंत चूड़ियाँ पहन सकते हैं। टिप्स छोटी सी है, लेकिन ये बहुत ही काम की है। देखिए, इसी तरह एक बोतल में आप 2 सेट लगा सकते हैं। 2 सेट आराम से आ जाएंगे और फिर इनको अपने ड्रेसिंग में रख सकते हैं, नहीं तो कहीं भी आप इसको इस तरह से रख दीजिए और ये सामने रहेंगे। और आपकी चूड़ियाँ भी इसी तरह से, जो साफ अच्छी चूड़ियाँ होती हैं, उनको हम एक जगह इकट्ठे करके रखते हैं, तो हमें खोजना नहीं पड़ता है। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। देखिए, जब भी पहनना है तो इधर से चूड़ियाँ उठाइए, 2-2 चूड़ी लगा लीजिए और कड़े लगा लीजिए। सिंपल सा है, बस तुरंत के तुरंत आप इसको पहन सकते हैं। तो कोई भी मतलब सामने जब चीज़ रखी होती है तो हमें घंटों ढूंढना नहीं पड़ता है। बस देखिए, ये सेट हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह आप इनको पहन सकते हैं। जैसे पहनने के बाद में आप फिर से निकाल के इनको रख सकते हैं। तो इसको देखने के बाद में हम बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। देखिए, ये देखने में अच्छी भी लगती हैं और बार बार हमें खोजना नहीं पड़ेगा। अगली टिप्स है हमारी, जैसे कि हम कभी भी ऐसा होता है कि हम रिंग पहन लेते हैं और ये हमारे उंगली में फंस जाती है, निकलती नहीं है। कभी कभी हाथों में स्वेलिंग आ जाती है और हमें निकालना भी होता है, तो डर लगता है कि ये ना निकले। और जैसे गोल्ड की होती है तो बहुत ज़्यादा ही मतलब सोचना पड़ता है कि इसे कैसे निकालें। तो इसके लिए आप क्या क्या करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ा सा इसमें बॉडी लोशन ले लीजिए और उसी फिंगर के ऊपर इस तरह से अच्छे से लगा देना है। थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है और लगाने के बाद में आप निकालेंगे तो जितनी मुश्किल आपको ऐसे निकालने में होती है उतनी मुश्किल नहीं होगी। बस तुरंत आप इसको ज़रा सा मतलब दबाव डालेंगे, बस ये देखिए तुरंत निकल जाती है। और इसको निकालने में ये क्योंकि चिकना होता है, इसकी वजह से ये फिसल जाती है अच्छे से। तो अगर फिर से पहनना है तो आप इसी तरह से पहन सकते हैं। जब निकालना हो तो आप इसी तरह से निकाल के रख दीजिए और जब भी स्वेलिंग कम हो जाए तो अपने हाथों में फिर से पहन सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि चूड़ी के डब्बे इस तरह के सभी के घर में होते हैं, लेकिन इनका क्या करते हैं हम लोग, बस चूड़ियाँ निकाल लेते हैं, उसके बाद में इन डब्बों को हटा देते हैं। और ये जो हमारी दबती होती है ये थोड़ी हार्ड होती है, तो इसको हम चारों तरफ से पहले काट देंगे। बीच का पार्ट हमें चाहिए और किनारे का साइड जितना भी है उतना हम इसे अलग कर देंगे। तो कैंची की सहायता से आप इसको काट करके अलग कर दीजिए। उसके बाद में हम बताते हैं कि इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे और ये हमारे कितने काम आने वाला है। अब इसमें हम 2 पार्ट बनाएंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो क्या करिए, इसे अलग कर दीजिए और इसको हम पहले नाप लेते हैं। जैसे मोबाइल के डब्बे होते हैं, मोबाइल हमारे घर में आते हैं, तो ये डब्बे काफ़ी मजबूत होते हैं। तो इसको हम इस तरह से रख करके नाप लेंगे, जितना इसमें चाहिए उतने पे ही निशान लगा लीजिए, चाहे तो ऐसे ही कैंची से कट कर दीजिए। अब चलिए इसको हम लगा लेते हैं। बीचों बीच सेंटर में इस तरह से लगाएंगे। जो ऊपर का पार्ट होगा तो ये हमारा अलग से काट देंगे। तो इसमें हम ढेर सारा सामान अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि हमारे बहुत काम आएगा। वो थोड़ा सा छोटा हो गया था, इस वजह से इसे हम हटा दिए हैं। इसमें हम 2 पार्ट बना देंगे और इसी तरह से आप दूसरे में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, ये बन के तैयार होगा। चाहे तो नीचे थोड़ा सा टेप लगा दीजिए, नहीं तो ग्लू लगा करके फिक्स कर सकते हैं, जो कि ये निकले ना। अब हमारे सबके मतलब हम औरतों के पास में ढेर सारा सामान मेकअप का होता है। इसको हम ऐसे ही अगर रख देते हैं तो बार बार इधर उधर हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सामान हम रखे हैं, और इधर उधर खोजना ही पड़ता है। अब क्या करेंगे, एक साइड में हम सिंदूर है और अपने जो जो भी हमारे पास सामान है वो सारा हम
इसी में देखिए पूरी डलिया भरी हुई थी और सारे के सारे हम एक डब्बे में इसी में एडजस्ट कर देंगे और जो बिंदियाँ हैं उनको भी हम इसी में डाल देंगे। देखिए है ना कमाल की टिप्स, मतलब छोटे से डब्बे में आप ढेर सारा सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब जब कभी हम फाल लगाने बैठते हैं तो सबसे बड़ा सरदर्द ये होता है कि फाल हमारी कच्चा करें या हम फिर इसको कैसे फिक्स करें जो कि हमें बहुत ही आसानी हो लगाने में। तो क्या करिए, पहले तो फाल को इस तरह से धुल के प्रेस कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में हमें इसे इसके नीचे इस तरह से रख देना है। अब इसे रखने से आप एक वीक छोड़ दीजिए, जो छोड़ा जाता है उसके बाद में बहुत ही सिंपल सा सलूशन है। मतलब सिंपल तरीके से हम बताएंगे कि आप जिसको बिल्कुल भी लगाना नहीं आता है फाल में, सिलाई भी करनी नहीं आती है, वो बहुत ही आसानी से इसे लगा सकता है। तो देखिए इस तरह से रख लीजिए और रखने के बाद में 2-3 चिमटियाँ लगाते हुए चले जाइए, पूरे में इसी तरह से चिमटी लगाते हुए फंसा दीजिए पूरी जितनी फाल है वहाँ तक। उसके बाद में चलिए सिलाई मशीन के पास चलते हैं। तो इस फाल को ऊपर की तरफ रखते हैं और साड़ी को नीचे के साइड में रखते हुए इस पर हम नीचे में सिलाई लगा देते हैं। और जब भी फाल लगाएं तो इस तरह से लगाएंगे, तो इस तरह से ये होता है कि हमारी फाल और साड़ी दोनों इधर उधर खिसकेगी नहीं और एक जगह फिक्स रहेगी। तो आपको लगाने में और जब भी सिलाई मशीन के पास पहुँचे तो ग्लोथ पिन को हटा दीजिए और फिर आगे आपको पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हर किसी के पास में तो नहीं है, जो हमारी पायदान वाली मशीन होती हाथ वाली होती है उसमें थोड़ा दिक्कत होती है, इसी वजह से ग्लोथ पिन से लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। देखिए इसी तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद में कट कर लेते हैं। अब चलिए जो ऊपर का पार्ट होता है इसको सभी लोग कच्चा करते हैं, उसके बाद में हम मतलब सुई धागे से इसे टक करते हैं, लेकिन आज हम बिना सुई धागे के टक किए आपको दिखाएंगे, बिल्कुल भी झोल नहीं आने वाली है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सिफ्टी पिन ले लीजिए और सीधी तरफ फाल को जो है उल्टी नीचे कर दीजिए और साड़ी को ऊपर के साइड करने के बाद में आप इस तरह से जो हमारी होती है सिफ्टी पिन, उसको इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसको फंसाते हुए पूरे पे चले जाएंगे। उसके बाद चाहे तो आप सिलाई मशीन से लगा लीजिए, नहीं तो तुरपाई भी कर सकते हैं। हम दोनों तरह बताएंगे आपको लगाने को, आपको जिस तरह से आसान पड़े आप उस तरह से लगा लीजिए। अब देखिए इसमें कोई भी झोल नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से आपको नहीं लगेगी। अब बस उठाइए सिलाई मशीन पे रखिए और इस तरह से इस पर मशीन चलाते हुए चले जाइए पूरे पे। और बस इसी तरह से अगर चाहें तो तुरपाई करना पसंद आता है तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, तो आपको सुई धागे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आप जो हमने इस सिफ्टी पिन लगाई है उसको निकालते हुए चले जाइए, फिर इसे हम इस तरह से घुमा देंगे और उधर साइड का भी पूरा हम लगाते हुए चले जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से फाल लगती हुई चली जाती है और बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जिसे बिल्कुल भी फाल लगाना नहीं आता है वो ये टिप्स ज़रूर अपनाएं। इस तरह से जो जिसमें काम होता है उन साड़ियों में फाल लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और अगर चाहें तो आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम तुरपाई करने के लिए क्या करेंगे, फाल को उल्टी तरफ मतलब सीधी तरफ कर लेंगे और सिफ्टी पिन थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इस तरह से फंसाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद में आप तुरपाई करते चले जाइए। देखिए सारी हम सिफ्टी पिन लगा लिए हैं। अब चलिए इसकी तुरपाई करना शुरुआत करते हैं। तो तुरपाई हमें कैसे करना है, बस इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लीजिए और पीछे की तरफ में थोड़ा सा पैर से दबा लीजिए और बस तुरपाई करते हुए चले जाइए। देखिए हमारे थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया है, लेकिन ये बस इसी तरह सिंपल सोल्यूशन है। मतलब आपको कच्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरी की पूरी तुरपाई करते हुए पूरे चले जाइए और बस फाल हमारी लग जाएगी। बस ज़्यादा देर नहीं लगती है, सिर्फ 5 मिनट में आप लगा लेंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम लगाने बैठते हैं पहले तो हमें इसे सुई धागे से टाँकना पड़ता है, उसके बाद में हम तुरपाई करते हैं, और चाहें तो सिलाई मशीन से डायरेक्ट लगा सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टिप्स ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि फाल लगाना सभी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। किसी भी साड़ी में आपको लगाना है तो आप इस टिप्स को अपना करके साड़ी में फाल लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह पूरे में तुरपाई करते चले जाना है। देखिए कहीं भी आपको बिल्कुल इसमें झोल बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बॉर्डर की वजह से कभी कभी होता है कि साड़ी में झोल आ जाती है। ये बहुत ही सिंपल सा है। और उसके बाद में सारी सिफ्टी पिन निकाल लीजिए। तो देख सकते हैं पूरी साड़ी में हमने फाल लगा के तैयार कर दिया है। बहुत कम समय में आप फाल लगा सकते हैं। अगर लगाना चाहें तो दिन में 2-4 फाल आप आराम से लगा लेंगे।
तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करना।